हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो क्लास 12th केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपको टॉप 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कौन से वो 50 टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर करके जाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक्स आता है वो आता है यहाँ पर मोलरता, है ना। मोलरता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो आपको याद रखना है, ये आप इम्पोर्टेंट डाल लेंगे, इस पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके। एंड इसके बाद आता है मोललता। मोललता भी इसके बराबर ही इम्पोर्टेंट है, जितना ये पूछा जाता है उतना ही ये पूछा जाता है, ओके। ये दोनों भाई भाई हैं, मोलरता और मोललता, ओके, आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर थर्ड टॉपिक हमारा होता है मोल अंश या मोल प्रभाज। ये आपके फर्स्ट चैप्टर्स के हैं, तो मोल प्रभाज काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, तो आप इस पर इम्पोर्टेंट जरूर डालिएगा। एंड जिसको मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो तो आप जरूर क्लियर करके जाइएगा, आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्वथनांक में उन्नयन, ओके। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड हिमांक में अवनमन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों, तो इन पर मैंने इंपॉर्टेंट डाल दिया। एंड इसके बाद आता है परासरण तथा परासरण दाब। तो दोस्तों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो हम इसे भी नहीं छोड़ेंगे, इसे भी हम क्लियर कर लेंगे, है ना। एंड परासरण के प्रकार ये भी इतना नहीं पूछा जाता है, बट यहाँ पर राउल्ट का नियम और वन टैप गुणांक ये दोनों BIMP हैं, तो आप समझ लीजिएगा, इन्हें आप बिल्कुल पक्का करके जाइएगा। राउल्ट का नियम और वन हाफ गुणांक, इनसे आपको न्यूमेरिकल्स जरूर देखने को मिलते हैं। आप PYP आप देख सकते हैं, प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स को आप देखेंगे तो वहां पर आपको राउल्ट का नियम और वन हाफ गुणांक से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछले सालों से ये वन हाफ गुणांक जो है हटा दिया गया था, बट अब की बार जो है ये फिर से आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो मुझे लगता है इससे आपका जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपका जो केमिस्ट्री में है वो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कम हुआ है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। एंड यहाँ पर 6 चैप्टर आपके कट चुके हैं, तो आपके टॉप 10 चैप्टर्स रह गए हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल क्लियर करिएगा। और टॉप 10 चैप्टर्स में भी क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो आपका इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। एंड जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, वहाँ पर आप इसे चिपका लीजिएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पर कोलराउस का नियम जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे, बट इतना राउल्ट का नियम और वन हाफ गुणांक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसे भी देख लीजिएगा, ओके। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है विशिष्ट एवं मोलर चालकता। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पर आप डबल स्टार जरूर दीजिएगा। एंड यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर नेर्स्ट समीकरण ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पर मैं VIMP डाल रहा हूँ, तो आप भी इसे VIMP समझिएगा और इसे क्लियर करके ही जाइएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर वैद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसके उपयोग। काफी बार ये पूछा भी गया है, आप देख सकते हैं, तो VVIMP इसे मैं कहना चाहूंगा क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी एवं इसके उपयोग, आप इसे क्लियर करेंगे। और अभिक्रिया का वेग, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ट्रिपल स्टार दे दीजिएगा। तो जितने भी मैं टॉपिक्स लाया हूँ इन सबको आपको क्लियर करके ही जाना है, तो आप याद रखेंगे। एंड इनमें भी क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ताकि आप जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे आप अच्छे से तैयार करके जाइए, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक्स होते हैं, तो आप इनको जरूर तैयार करेंगे। एंड इसके बाद आता है हमारा अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डबल स्टार मार्किंग करना चाहूँगा। एंड दोस्तों, मैं जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करिएगा। तो चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर आर्हीनियस समीकरण, है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्हीनियस समीकरण। सक्रियण ऊर्जा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें इसे भी देखना पड़ेगा। संक्रमण तत्व तथा इसके लक्षण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप इंपॉर्टेंट डालिएगा, ये प्रीवियस ईयर्स में ही पूछा गया था, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंतः संक्रमण तत्व तथा इसके लक्षण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
VIMP डालिएगा इस पर। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्व काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो आप इसे भी पक्का कर लीजिएगा, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्व। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा ऑक्सीकरण अवस्था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी ये न्यूमेरिकल्स एंड आ जाती है कभी कभार थ्योरी में, तो आपको ये याद रखना है ना। लिगेंड व इनके प्रकार, ये आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा थ्योरी में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी याद करके जाइएगा। तो चलिए अब हम 25 हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं टॉपिक्स को, एंड 25 और बचे हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों 26 हमारा जो टॉपिक है वो है लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के गुणों की तुलना करना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एंड इसके बाद आता है उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं, तो आप इसे भी मत छोड़िएगा, इसे भी याद करके जाइएगा। नेक्स्ट हमारा संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT एंड CFT क्रिस्टलन क्षेत्र सिद्धांत, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों को जरूर पक्का कीजिएगा। ओके, एंड इसके बाद वर्णन सिद्धांत है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसके बाद आता है हेलो एल्केन व हेलो एरीन की CX बंध की प्रकृति, VIMP। ओके, VIMP है, तो इसे आप याद करिएगा। एंड इसके बाद हमारा आता है हेलो एल्केन व हेलो एरीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी इंपॉर्टेंट डालिएगा। एंड दोस्तों इसमें टॉप 50 में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है DDT का उपयोग व पर्यावरण पर प्रभाव, है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, बट हमें इसे भी देखना है क्योंकि कभी कभार ये भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, एंड इसके बाद हमारा आता है हेलो एल्केन के निर्माण की विधि, भौतिक और रासायनिक गुण सहित, है ना। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के निर्माण की विधियां आएंगी, तो उनको आपको भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों को पक्का करके जाना है। एंड इसके बाद है ल्यूकास परीक्षण, ये भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो इसके बाद हमारा आता है 35 नंबर टॉपिक, तो ये है हमारा फिनॉल के निर्माण की विधियां, भौतिक व रासायनिक गुण सहित, है ना। मैंने आपको बताया था, तो ये भी VIMP है। एंड इसके बाद आता है ईथर, फिनॉल और ईथर आपके चैप्टर्स हैं, तो ईथर के निर्माण की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुण सहित, तो ये भी आपको याद करना है। एंड दोस्तों जिसके निर्माण की विधि आप पढ़ेंगे उसके आपके भौतिक एवं रासायनिक गुण भी पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको तैयार करके जाना है। ओके, इसके बाद 37 नंबर हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुण सहित। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। टॉप 50 में से जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुण सहित। ओके, आपको ये याद करके जाना है, पक्का करके जाना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो कि है 38 नंबर टॉपिक है एमीन के निर्माण की विधियां, भौतिक व रासायनिक गुण सहित। ये भी आपको भौतिक एवं रासायनिक गुण के साथ में ही तैयार करके जाना है, एमीन के निर्माण की विधियां। ओके, विधियां मतलब बहुत सारी विधियां होती हैं, तो आप जितनी भी विधियां होती हैं उनको आपको बिल्कुल पक्का करके जाना है, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं ना। तो प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन की पहचान करना, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे VIMP डालेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो था एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां, रासायनिक और भौतिक गुण सहित, तो आपको ये याद करना है। एंड इसके बाद जो 40 नंबर हमारा टॉपिक है वो है डाई एजोनियम लवण का निर्माण। ये भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा, टॉप 10 ईयर्स आप प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स उठाकर देखोगे तो उसमें भी लगभग 50% बार ये पूछा गया है डाई एजोनियम लवण का निर्माण। ओके, इसके बाद आता है हमारा कार्बोक्सिलिक तथा इसका वर्गीकरण, तो ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसे भी स्टार मार्क कर देते हैं, ट्रिपल स्टार मार्क करते हैं। ओके, तो ये भी आपको याद करना है। एंड इसके बाद जो है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड आपको याद करना है, इसमें क्या है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, ये आपको याद करना है मोनोसैकेराइड में। ओके, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट समझिएगा। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर हमारा टॉपिक है वो की है टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे भी VIMP टॉपिक है, तो इसे भी आप क्लियर करके ही जाइएगा, एक भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए इन टॉप 50 टॉपिक्स में से। ओके,
इसके बाद हमारा आता है 44 नंबर टॉपिक, जो कि है ग्लूकोज की संरचना वाला एक ये ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप याद रखेंगे संरचना सहित जो पूछा जाएगा ग्लूकोज की संरचना बताइए, है ना। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर टॉपिक है फेलिंग विलियन। ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, बट इतना नहीं पूछा जाता है जितना कि और टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जो कि इन टॉप 50 टॉपिक्स में से होने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन तथा इसका विकृतीकरण एवं कार्य। तो VVIMP सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है VVIMP है। प्रोटीन तथा इसका विकृतीकरण एवं इसके कार्य भी पूछे जाएंगे। अगर ये आया टॉपिक तो इसके कार्य सहित पूछा जाता है, तो आपको कार्य भी याद करना पड़ेगा। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा 47 नंबर टॉपिक है यहाँ पर प्रोटीन की संरचना। इसकी भी संरचना पूछी जाएगी, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि संरचना सहित आएगा तो प्रोटीन की संरचना आपसे पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा 48 नंबर टॉपिक जो कि है विटामिन तथा इसका वर्गीकरण। ओके, विटामिन तथा इसका वर्गीकरण, ये भी आपको याद करके जाना है। VIMP टॉपिक है, तो इसे मैंने VIMP टॉपिक डाल दिया। एंड 49 नंबर टॉपिक हमारा है न्यूक्लिक अम्ल। ओके, न्यूक्लिक अम्ल, तो ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। एंड DNA और RNA में अंतर, ये भी दोनों टॉपिक्स कई बार पूछे जाते हैं, तो स्टार मार्क करना बनता है इनको भी, तो इन्हें आप ज़रूर क्लियर करके जाइएगा। एंड इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक आता है, वैसे मैंने 50 की कहे हैं, यहाँ पर 51 टॉपिक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो इसे भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। एंजाइम है ना, एंजाइम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो VIMP डालिएगा इस पर, काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे जो टॉपिक्स थे ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ईजिली ले सकते हो। तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड इसके बाद आप 11 नंबर से यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड इसके बाद यहाँ से। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें ज़रूर लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो यहाँ से मैं ओके यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, एंड यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इन्हें ईजिली ले सकते हो, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपके टॉप 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराए हैं। इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों, इन्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहा जाना चाहिए, क्योंकि टॉप 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आप देखेंगे तो वहाँ पर ये पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि केमिस्ट्री के क्लास 12 के हैं, और स्कोरिंग टारगेट आपका 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड दोस्तों अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लिए ये टॉपिक्स ढूंढना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।